हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, यहाँ पे गेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट से हर साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे। इस साल ऑनलाइन क्लासेस थी और ऑनलाइन में बच्चों ने एकदम छा गए और बहुत ही जेन्युइन रिजल्ट है यहाँ पर। अभी हमारे साथ में आदित्य हैं जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और BIT दुर्ग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, फाइनल ईयर के अंदर में है और इनकी जो रैंक है 660 है, 660 है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और थर्ड ईयर में जब उन्होंने लिखा था तो उस समय इनकी रैंक कितनी थी। तो आदित्य, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर कि आप कॉलेज में रहते हुए फाइनल ईयर के अंदर में 660 रैंक प्रोड्यूस कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये हम जानना चाहते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई थी, आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, मैं गुरूर का रहने वाला हूँ जो कि धमतरी और बालोद के बीच में एक छोटा सा टाउन है। मेरी स्कूलिंग धमतरी से हुई है और मैंने 12th तक धमतरी में ही था। उसके बाद फिर मैं वहाँ JEE मेंस का पेपर दिलाया तो क्वालिफाई हो गया था। तो मुझे लगा कि मेरे को आइडिया नहीं था, एट लास्ट मोमेंट में ही पता चला कि ऐसा कुछ पेपर होता है 12th के एंडिंग में। तो मैं क्वालिफाई हो गया था तो मैंने सोचा कि एक साल ड्रॉप लेते हैं और ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया था और तो फिर कोचिंग ड्रॉप कहाँ से लिया था आपने? ड्रॉप FIITJEE भिलाई से लिया था। अच्छा, FIITJEE भिलाई ज्वाइन कर लिया था। लेकिन आपने 11-12 में जैसे उस समय क्यों नहीं भिलाई आए आप? क्योंकि उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैं पढ़ाई में कुछ उतना अच्छा नहीं था। तो फिर ऐसा कुछ मैं वो भी नहीं था कि मुझे बहुत बदमाशी करते थे आप, घर वालों को विश्वास नहीं था कि हाँ, इसको बाहर भेजेंगे कि तो अच्छा नहीं करेगा, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं था, बट मैं खुद ही इंटरेस्टेड नहीं था शायद कि कुछ करना है। मैं 10th में 62% था, 11th में 57 और फिर 12th में मैंने बहुत मेहनत किया। तो 10th से स्टार्ट किया था बट वो बढ़ते बढ़ते नंबर टाइम हो गया तो वहाँ 82% था मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर 12th के बाद आप भिलाई ड्रॉप लेके यहाँ पे गए। लेकिन जब तक बहुत लेट हो जाता है एक्चुअली में, क्या होता है कुछ बच्चे पहले से ही 2-3 साल से तैयारी करते हैं। जब आप वहाँ पे पहुंचे तो आपको लगता है कि सामने वाला का सिलेबस ही कवर हो गया, आप स्टार्ट करने वाले हैं और सामने वाला खत्म करके बैठा है। तो इसमें क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं, डिमोटिवेट तो नहीं हुआ था मैं, लेकिन मतलब लास्ट तक बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया था और जितना समझ नहीं पाया था मेरे को चीजें, तो जो आता था पहले से वो भी लास्ट में फॉरगेट कर गया था। सिंपल चीजें, इंटीग्रेशन भी मतलब लास्ट में जो पहले आती थी 12th में वो भी नहीं बन रही थी। रीजन वो ओवर सिलेबस या मतलब समझ नहीं आ पा रही थी, पता नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं। हाँ, एक साल में बहुत ज्यादा हो गया था। तो फिर आपने फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर मैंने PT दिलाया और जो पेपर्स होते सारे दिलाए। पहले से ज्यादा रैंक आई बट इतनी भी नहीं थी कि मेरे को NIT कुछ मिले, और मिल रहा था तो ब्रांच नहीं। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में बहुत पहले से था, बचपन में। तो फिर उसके कारण मैंने फिर NIT में शायद बायोटेक्नोलॉजी वगैरह कुछ मिल रहा था, बट मेरे को ब्रांच चाहिए था। तो फिर मैंने फिर BIT दुर्ग में ही CSE लिया। अच्छा, दूसरा ब्रांच मेरे को चाहिए ही नहीं था ऐसा। ओके। लेकिन हमको लगता है BIT दुर्ग आए होंगे और 2 साल पढ़े होंगे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। हाँ, 2 साल भी नहीं, 1.5 साल पढ़े। 1.5 साल पढ़े। हाँ, 1.5 साल। तो फिर आपको गेट का प्लान कैसे बना और कब से बना? गेट के बारे में मेरे को पता चल गया था जब एडमिशन ले रहा था BIT में, तब से पता चल गया था। क्योंकि मेरे भैया हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में थे। उन्होंने गेट क्वालिफाई करके उन्होंने एक साल ड्रॉप लिया था, उसके बाद वो IIT खड़गपुर से MTech किए थे। तो मेरे को पता था उसके बारे में। फिर फर्स्ट ईयर में आया तो फिर सोचा था कि बाद में ज्वाइन करूंगा कोचिंग, बट उसके बाद फिर मूड चेंज हो गया तो मैं थोड़ा प्रोजेक्ट्स, कोडिंग वगैरह में ज़्यादा ध्यान देने लग गया। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो मैं फिर प्रिपेयर कर रहा था कि मैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई करूं, बट उसके बाद मेरे भैया ने बोला कर सकता है, और फिर मेरे को बोले कि तुमको कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़े। तो जब मैंने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने स्टार्ट किए तो मेरे को मतलब लगा कि नहीं, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है एक्चुअली में। मतलब जो कोडिंग वाला पार्ट है एक्चुअली आता है, बट कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, जो कि होनी चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ा, तभी अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि 3rd ईयर वाले भी गेट दिला सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ ही रहा हूँ तो फिर दिलाने में क्या है। तो फिर मैंने दिलाया तो मेरा रैंक कुछ 4800 आया था उस टाइम पे, 6 सेमेस्टर में। हाँ, और आपने सब स्टडी की थी कंप्लीटली? हाँ, वो बाकी सब्जेक्ट जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गो तो कोडिंग में पूरा कवर हो गया था। 2-3 सब्जेक्ट पढ़े तो ऐसे इधर उधर से देख लिए थे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा आसपास वही सोचा तो नितेश जोरे
वो था, तो फिर उसने मेरे को बताया कि नहीं सिद्धार्थ सर का बहुत अच्छा है, तू ले ले। तो फिर मैंने डायरेक्टली आपसे बात किया कि तो फिर मैंने उस टाइम ज्वाइन किया था। ओके ओके। तो उस समय भी लेकिन आप उस ऑफलाइन में आए थे यहाँ पर, लेकिन उस समय फिर से लॉकडाउन लग हाँ, गया। ऑफलाइन मैंने 2 गुलशन सर की क्लासेस अटेंड की थी। हाँ। उनका क्लास भी बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर लॉकडाउन कोरोना के तो कारण। फिर ऑनलाइन में फिर आपने अटेंड की क्लासेस? हाँ, ऑनलाइन में मैंने पूरा अटेंड की। सीओए तो मतलब बहुत सही था मतलब। हाँ, सुबह उठते थे आप? सुबह सुबह चलती थी ना क्लासेस? नहीं, मैंने ना रिकॉर्डेड से किया? हाँ, रिकॉर्डेड से किया था, क्योंकि मेरे सीओए बचा था, कंप्यूटर नेटवर्क्स बचा था और डिस्क्रीट। जैसे आपने रिकॉर्डेड से कर डाला? हाँ, ये सब मैंने बहुत। तो रिकॉर्डेड से कोई इशू गया आपको? नहीं, कोई इशू नहीं गया। हाँ, नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं सर रिकॉर्डेड से। रिकॉर्डेड से कोई इशू नहीं गया। हाँ, तो आपने पूरा नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली बनाया सब? हाँ, पूरा बनाया। तो इस साल जब आपने फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह कब से, आपका सिलेबस कब तक कवर हो गया था? मेरा सिलेबस तो अक्टूबर के करीब में कंप्लीट हो गया था। हाँ। और फिर अक्टूबर तो थोड़ा बहुत जो बचा था उसको एक्सटेंड करते मैं जबरदस्ती नवंबर तक खींच लिया। तो उस टाइम थोड़े बहुत वो पार्ट टेस्ट देने लग गया था, मैं टेस्ट बीच में नहीं देता था। हाँ। फिर दिसंबर से मैंने फुल लेंथ चालू कर दिया। तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दिया आपने? दिया, वो नवंबर में उसी के साथ पार्ट दे दिया था। अच्छा, साथ दे दिया था। और फिर उसके बाद फुल लेंथ दी। कितने टेस्ट ज्वाइन किए थे आपने? मैंने आई गेट का किया था, और टेस्ट बुक और गेट ओवरफ्लो नहीं, अप्लाइड गेट। अप्लाइड गेट, अच्छा। तो आपने सभी टेस्ट लिखे और कितने नंबर ऑफ टेस्ट दे दिए? मतलब सभी का दिया ही होगा। टोटल मैंने 25 के करीब दिए मॉक टेस्ट? हाँ। तो मार्क्स कैसे आते थे आपके? मार्क्स तो मेरे बहुत खराब आते थे। हाँ। मतलब आई गेट वाला 26 मिनिमम गया है मेरा। हाँ। और मैक्सिमम एक में 66 गया था बस। अच्छा, तो फिर लेकिन जब आप गेट का एग्जाम लिखने गए तो वहाँ पे कैसा रहा 3 घंटे आपका? मैं बहुत मतलब सोच के गया था कि मुझे बहुत काम रहना है, नहीं तो फिर बिगड़ सकता है, क्योंकि मुझे पता था मैं बना लूंगा, बट वही कि अगर कुछ माइनर मिस्टेक्स हुई तो ही नंबर कटेंगे। सही बात है। तो मैंने बहुत देख के ही जो क्वेश्चन लगा कि बन सकता है वैसे ही अटेम्प्ट किए। फिर भी मिस्टेक्स हो गई हैं, मतलब माइनर ही हुई हैं। और तभी आए कि मतलब तब भी आपने, जैसे आप बता रहे कि आपके टेस्ट में उतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, उसके बावजूद भी आपने बहुत अच्छा कर लिया कि 660 रैंक ला लिया आपने। ये तो बहुत प्लस पॉइंट है। मतलब वहाँ पे बहुत ही कूल होकर पेपर्स को और एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दिए होंगे आप। तो जब आप पेपर दे के निकले फिर कैसा फील हुआ आपको कि अब हो जाएगा? मुझे उतना नहीं, वो तो समझ आ गया था कि पेपर थोड़ा से हाँ, क्योंकि एमएसक्यूज बहुत ज्यादा थे। मतलब अगर पता भी था मेरे को 2-3 ऑप्शंस के बारे में, तो लास्ट ऑप्शन के बारे में मुझे नहीं पता हो रहा था। ऐसा कुछ हो गया था, आधी नॉलेज हो पा रही थी। तो फिर मैं उतना वो नहीं था, मैं बोला ठीक है देखेंगे जब आएगा रिजल्ट, तब अभी से कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते। तो फिर उसके बाद आपने रिजल्ट देखा, अपनी रैंक देखा, तो कैसा लगा? मैंने तो वो प्रेडिक्टर में पहले ही देख लिया था कि इसी के रेंज में आने वाली है, लेकिन मैंने इतना कम एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने 800 या 900 कुछ एक्सपेक्ट किया था। तो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आपका प्लस मतलब इसमें कॉलेज भी आपको अच्छा मिल ही जाएगा, और उम्मीद है कि IITs मिल जाएगा आपको। तो और बस आप पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जो अभी 4th सेमेस्टर में हैं, उनके स्पेशली उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ना, जैसे आप बोले ना, मैं कॉलेज के अंदर में कोडिंग और इंटर्नशिप और इन सब के बारे में ज़्यादा सोचता था पहले, फिर बाद में मैं गेट की तरफ सोचा। शायद आप पहले सोच लिए होते तो आज 100 रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये भी हो सकता है। हाँ, मतलब जैसे आपके दोस्त लोग नहीं आए ना कुछ लोग, तो आप भी ला सकते थे। चलिए तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मतलब क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से गाइडेंस ये रहेगी कि क्योंकि आप 3rd ईयर में भी गेट दे सकते हैं, तो फिर प्रिपरेशन अगर पहले से स्टार्ट कर देंगे तो, क्योंकि उसका रिजल्ट तो 3 साल तक वैलिड रहता है ना एक तो फिर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर कुछ होता भी है इनकेस कि अगर नहीं आ पाते अच्छे, तो 4th ईयर में आपके पास चांस होगा। हाँ, 1 साल और बफर पे रहेगा। और अगर आपने पहले ही कर लिया तो आपके पास बहुत टाइम होगा आगे 4th ईयर में कि हम क्या करें, ये सब चीजें कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट वगैरह या कोडिंग जो करनी। अब बहुत सारे अभी कॉलेज के अंदर क्लब वगैरह चलता है, तो उस क्लब में आप इन्वॉल्व रहते थे? नहीं, मैं एक भी में नहीं, मैं ये सब में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता। सोशल मीडिया में कितना इन्वॉल्व रहते थे आप? एकदम 0। व्हाट्सएप भी मैंने कोरोना के बाद स्टार्ट किया, ये थोड़ा। नहीं, अभी जैसे आजकल के बच्चे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक,
यूट्यूब में कितना रहते थे आप? यूट्यूब में भी ऐसा कुछ एक्टिव नहीं, कभी कभार कुछ बोर हुए तो देख लिया वगैरह। बाकी पढ़ाई से ही रहते थे। इतना आइसोलेटेड कैसे हो पाते बच्चे, मतलब इतना नहीं, आइसोलेटेड आप कैसे हो ऐसा पाए? नहीं है, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ, फोन वोन नहीं चलाता मैं, मतलब अगर कुछ करना है तो लाइक मैं घर में कुकिंग या बैडमिंटन या फिर कुछ और कोडिंग वगैरह या कुछ बाहर दोस्तों के साथ चले जाता, बट सोशल मीडिया वगैरह मैं ज्यादा तो यूज आपका नहीं बेस्ट करता। दोस्त कौन है? मेरे मतलब बहुत एक ग्रुप है, अच्छे दोस्त हैं मेरे, नितेश, मेघा, कार्तिक, आदर्श, मतलब ये लोग अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आप अकेले कि और भी भाई बहन है आप? नहीं, मैं अकेला ही। सिंगल चाइल्ड है। हाँ। तो उस दिन आपके पापा का फोन आया था, बहुत हैप्पी थे कि हाँ। और को विश्वास नहीं होता कि अच्छा इसने कुछ कर लिया है। हाँ। लेकिन अच्छी बात है, कोई बच्चा अच्छा करता है, पेरेंट को काफी प्राउडनेस होता है और पेरेंट बहुत ही हैप्पी होते हैं। मतलब आपने जो किया बहुत ही अच्छा किया और आगे भी आप लाइफ में बहुत अच्छा करते रहेंगे। बस इस तरह से लगे रहिए, मोटिवेटेड रहिए और आप जिस डायरेक्शन में, जिस पास से, जिस माइंडसेट से चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर लेंगे आप। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।